आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपके आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। अगर आज यह प्रार्थना शांत मन से सुनते हैं तो परमेश्वर आज आपके जीवन में बड़े से बड़े काम करेगा और बड़ी से बड़ी आशीष देगा। यह सुबह जो परमेश्वर ने आज हम सभी मसीह भाई बहनों को दिया है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप उससे प्रार्थना करें, आप उससे बात करें, उसके वचन को सुने, थोड़ा समय बिताएं, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करेगा और बड़ी से बड़ी आशीष देगा। परिवर्तन और वर्तमान हमारी जीवन के हालात और परिस्थितियों को परमेश्वर आज देखना चाहता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो इस वर्तमान में आपकी जिंदगी में दुख है, चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, जिन परिस्थितियों को लेकर के आज आप बहुत ज्यादा डरे हैं, भयभीत है, चिंतित है, हताश है, निराश है अपने जीवन में, उसको आज भुला करके केवल 10 मिनट आज प्रार्थना करें। देखिए परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। क्योंकि कई बार हमारी सबसे बड़ी परेशानी यह नहीं होती है कि हमारे जीवन में समस्या है, बल्कि यह होती है कि हम अपनी समस्या को इतना बड़ा देख लेते हैं कि हमें परमेश्वर की सामर्थ्य छोटी दिखाई देने लगती है। तो आज हमें भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। शायद आज आपके जीवन में भी ऐसी कोई बात है जिसे लेकर के आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है, आपने बहुत ज्यादा मेहनत की, कोशिश की, रास्ते खोजने की कोशिश की, लेकिन अभी तक आपकी जिंदगी में कोई बदलाव, कोई परिवर्तन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो व्यक्ति मेहनत करता है उसके जीवन में फल देता हूं और आशीष देता हूं। लेकिन आपने मेहनत की, कोशिश की, आपने रास्ता खोजा, लेकिन परिवर्तन आपकी जिंदगी में नहीं दिखाई देता है, तो उम्मीद रखिए, क्योंकि हो सकता है आपने मन ही मन यह भी कहा हो, आखिर मेरे जीवन में बड़ा कुछ कब बदलाव होगा, कब मेरे जीवन में बहुत कुछ बदलाव होगा। लेकिन आज की सुबह इन सवालों का जवाब परमेश्वर के वचन से हमें मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर हमें जब ब्लेसिंग करता है जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनते हैं। क्योंकि परमेश्वर का काम हमारे लिए हमेशा करना होता है। हमारे जीवन में हर प्रकार की कठिनाइयों से जब हम लड़ते हैं, समस्याओं से लड़ते हैं, चिंताओं से लड़ते हैं, परेशानियों से लड़ते हैं, तो उस समय परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े से बड़े काम और बड़ी से बड़ी ब्लेसिंग करता है। लेकिन जब आपका परमेश्वर के सामने जब आप बैठते हैं तो कहीं ना कहीं परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, आपको ब्लेसिंग करता है, आपको आशीष देता है। जैसे घटना हमें देखने को मिलती है जहां पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जिस तरीके से पहला राजा अध्याय 17 में एलिया और एक विधवा की कहानी हमें देखने को मिलती है। उस स्त्री के घर में केवल थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा तेल बचा था। वह अपने बेटे के लिए आखिरी भोजन तैयार करने वाली थी। मानवीय दृश्य देखें तो उसके पास भविष्य के लिए कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उसी छोटी सी चीज उसके लिए आशीष का साधन बना दिया है। जब वह परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके आगे बढ़ी तो बाइबल बताती है कि आटे का घड़ा खाली नहीं हुआ और तेल की कुप्पी समाप्त नहीं हुई है। क्योंकि परमेश्वर हमें आशीष देता है, हमारे मन को देखता है। जरा सोचिए, उसके पास शुरुआत में बहुत कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास केवल थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा तेल था, लेकिन उसके पास परमेश्वर का वचन था। और जब परमेश्वर किसी छोटी चीज पर अपना हाथ रख देता है तो वह छोटी चीज भी बहुत बड़ी बन जाती है और वो कभी ना खत्म होने वाली बन जाती है। शायद आप भी अपने जीवन को देख करके यही कह रहे होंगे कि मेरे पास बहुत कम है, मेरे पास साधन कम है, अवसर कम है, पैसे कम है, मदद करने वाले लोग कम है। लेकिन आज आपके पास जो कुछ मौजूद है उसे देख करके आप मत कहिए कि परमेश्वर आपके जीवन में कितना कर सकता है। परमेश्वर आपकी कमी से सीमित नहीं है। नीति वचन अध्याय 3 के 5 में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। इसका अर्थ यह है कि जब हमारी समझ कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, तब भी परमेश्वर पर हमें भरोसा करना चाहिए। क्योंकि हम केवल आज को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर आने वाले कल को भी देखता है और जानता है और समझता भी है। तो आज हमें बिल्कुल भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी हम सोचते हैं या हम चाहते हैं कि परमेश्वर तुरंत हमारी परिस्थितियां बदल दे, लेकिन परमेश्वर पहले हमारे विश्वास को मजबूत करता है। जैसे बीज मिट्टी के अंदर दिखाई नहीं देता है, फिर भी उसके अंदर बीज की प्रक्रिया चल रही होती है, वैसे ही परमेश्वर का काम भले ही आपको दिखाई ना दे, लेकिन परमेश्वर हमारी जिंदगी में अंदर छिपे रास्ते काम करता रहता है और हमें ब्लेसिंग करता है, हमें आशीष देता है। जरा उस विधवा की परिस्थितियों को फिर से याद कीजिए। अगर वह केवल अपने घर में रखे थोड़े आटे और तेल को देखती रहती तो शायद वह कहती कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन
परमेश्वर ने उसे दिखाया कि तुम्हारे पास जो कुछ है वो थोड़ा है, लेकिन वो बहुत बड़ा है, क्योंकि परमेश्वर की आशीष उस पर पड़ी है। और यही बात आज आपके जीवन में भी लागू होती है। आपके पास भले ही बहुत कम है, लेकिन परमेश्वर के हाथ में वह काम भी पर्याप्त हो सकता है। वह काम आपकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा है। आपकी छोटी सी शुरुआत बड़ी मंजिल बन सकती है। आपकी छोटी सी मेहनत बड़ी सफलता में बदल सकती है। आपकी छोटी सी उम्मीद एक दिन की बड़ी गवाही बन सकती है। भजन संहिता अध्याय 84 के 11 में लिखा है, दाऊद यहाँ पे कहते हैं, यहोवा अनुग्रह और महिमा देगा, और जो लोग सीधी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु न छिपा के रखेगा, उसे वो देगा, उसे वो पूरा करेगा। इसीलिए आज अगर आपके मन में किसी प्रकार की कोई ऐसी बात चल रही है जिसको लेकर के आप निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, या तरह तरह की समस्याएं हैं, तो आज आपको पीछे हटना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की योजना कभी गलत नहीं होती है। परमेश्वर हमें बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देता है। दाऊद ने यह जीवन भर हमें यही सिखाया है कि जब शमूएल उसके घर आया, तब दाऊद अपने भाइयों के बीच की सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति की तरह सामने नहीं था। वह खेत में भेड़ों की रखवाली कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे वहीं से बुलाया जिस दाऊद को उसके परिवार के चरवाहे के रूप में देखा। परमेश्वर ने उसी दाऊद को एक राजा के रूप में देखा है। तो आपकी जो नजरिया है, जो आपकी सोच है, या आपके घर के, आपके परिवार की जो सोच है, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर की सोच सबसे अलग और उत्तम होती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए हालात और परिस्थितियां चाहे जितनी खराब हो, उस समय डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर हमारी मदद, हमारी सहायता करते हैं। हर प्रकार के हालात परमेश्वर हमारे जीवन में बदलेंगे। जिस चीज को लेकर के आज आपके मन में डर है, उस चीज को निकालिए, परमेश्वर के सामने रखिए। परमेश्वर आपके हर प्रकार के हालात को बदलने जा रहा है, हर प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने जा रहा है। याद रखिए, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आज की सुबह विश्वास के साथ आगे बढ़िए। प्रभु आपके जीवन में बड़े से बड़े काम करने की वो सामर्थ रखता है। वो आज हर प्रकार की परमेश्वर आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देने जा रहा है। आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं और आज्ञा दें कि महिमा आपकी प्रशंसा करते यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे बेटियां इस समय उपस्थित हैं, प्रार्थना करते हैं अपने बच्चों को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, काम को लेकर के, यीशु मसीह अपने स्कूल को लेकर के, अपनी लाइफ को लेकर के, अपनी बीमारियों को लेकर के, या पर्सनल कोई ऐसी अंदरूनी बीमारी हो, उसके लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आप तो हर एक बातों को, मन को जांचने वाले पिता परमेश्वर, आप तो हर प्रकार के रोगों को मुक्त करने वाले हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहन सभी लोग मिलकर के अब आज्ञा दीजिए कि परमेश्वर आज आपकी हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की बीमारियों को सुनने जा रही यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद से प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा पिता परमेश्वर, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर कि आज इतने यूथ, इतने यंग है पिता परमेश्वर, उनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या किसी प्रकार का बॉडी में इन्फेक्शन है, या अंदरूनी कोई इन्फेक्शन है पिता परमेश्वर। इतनी बहनें हैं, उनके शरीर में जो ब्लड की कमी है, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो आज समस्याएं, वो चिंताएं, वो बीमारियां, वो दुख, वो संकट, वो हड्डी में प्रॉब्लम्स आ गई है, आज जिनका एक्सीडेंट हो गया पिता परमेश्वर, जानते हैं उनके माता पिता, उनके बच्चे आज बहुत दुखी थे, बहुत परेशान हैं, हॉस्पिटल में पड़े, घर में पड़े यीशु मसीह के नाम से। आज उन हर भाइयों बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज किसी न किसी कारण से दुख से परेशान यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के शरीर में जो किसी प्रकार का बीमारी, या इस समय तरह तरह की बीमारी से हॉस्पिटल बार बार जाते हैं, दवा कराते हैं, दवा काम नहीं करती है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज वो चिंताएं, वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो दुख, वो हर प्रकार की समस्याएं खत्म कर प्रभु यीशु मसीह। हम जानते हैं प्रभु कि आप दयालु हैं, आप दया करने वाले हैं, आप हर प्रकार के पापों को क्षमा करने वाले, माफ करने वाले हैं। हम आपसे माफी मांगते हैं पिता परमेश्वर। आज जो हमने पाप किया, जो हमने गलतियां की हो, जो हमने किसी प्रकार का दिल दुखाया हो, आज वो हर बहन, हर भाई अपनी गलती को एहसास मानता पिता परमेश्वर। आज उनके बच्चों को अच्छी लाइफ दे, उनके घर में, परिवार में जो भी किसी प्रकार की बीमारी हो, आज वो दुआ करते, आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहन, आज आज्ञा दीजिए परमेश्वर, आपके हालात, आपकी परिस्थितियां, आपकी हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर बदलने चाह रही। हम आज्ञा देते हैं कि मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जिनके रिलेशन अच्छे नहीं है, जिनके रिलेशन में दिक्कतें हैं, लड़ाई है, झगड़े हैं, तरह तरह की संकट है, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, वाइफ हस्बैंड, ये किसी प्रकार की समस्याओं से, और जो रिलेशनशिप होते हैं यीशु मसीह के नाम से, उसमें किसी प्रकार की रुकावट है, या किसी प्रकार की चिंता है, किसी प्रकार का यहाँ पे शक आ गया है, रिलेशन में, रिश्तेदारी में नफरत हो गई है, या किसी प्रकार का लड़ाई झगड़े, या किसी प्रकार का किसी को शक हो रहा है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं कि प्रभु हर एक व्यक्ति के मन को स्वस्थ करें, अच्छा करें। हम जानते हैं पिता परमेश्वर, आप उनके मन को शांत कर देंगे, उनके विचारों को शांत कर देंगे,
जो गलतफहमी हो गई यीशु मसीह के नाम से, चाहे रिश्ता में हो, घर में हो, परिवार में हो, नौकरी में हो, जॉब में है, किसी प्रकार के आज जितने मेरे यूथ मसीह भाई बहने आज जो बीमारियों का शिकार हो चुके हैं, आज जो गलत तरीके गलत रास्ते पे जा चुके हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उन हर यूथ हर मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आशा करते हैं कि मेरे जीवन में मुझे नौकरी मिलेगी, मैं पढ़ाई करता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ, फिर भी आज मुझे कोई जॉब नहीं मिलती है। उनके माता पिता परेशान है। ये मेरे प्रिय भाई बहनों आज्ञा दीजिए, पहले अपने सर से लेकर के पैर तमाम दुख दर्द भरे अंगों को आज यीशु मसीह के नाम से चला दीजिए। यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से आज्ञा दीजिए। वह दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की बुरी आत्माएं, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके शरीर से आपके जीवन से निकलने पाए। वह हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके शरीर में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में किसी प्रकार की गंदी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, काला जादू टोना जो भी इस समय आपके शरीर में आपके परिवार में है, यीशु मसीह के नाम से वो दूर होने पाए। आपके घर में इस समय बड़ी से बड़ी चिंता वाली बात हो सकती है क्योंकि आपके घर में इस समय दुष्ट आत्माएं, आपके घर में काला जादू है, टोना है, किसी ने आपके घर में किया, यीशु मसीह के नाम से आज उसको आज्ञा दीजिए, निकालिए। आपके घर में बड़ी से बड़ी समस्याएं, बड़ी से बड़ी चिंताएं आपके घर में यीशु मसीह के नाम से आज वो टोना आपके जीवन में बहुत ज्यादा रुकावटें ला रहा है। आपके घर में लड़ाई का क्लेश बन रहा है, आपके हस्बैंड और वाइफ में तरह तरह की बातें यहाँ पे फैल रही हैं, आपके घर में बेटे के जीवन में तरह तरह की दिक्कतें मुश्किलें आ रही हैं, आपकी बेटी के जीवन में वो दुष्ट आत्माएं, गंदे यार क्योंकि जो जलन रखने वाले, ईर्ष्या रखने वाले लोग होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा वो चाहते हैं कि आपका घर बर्बाद हो, आपका परिवार बर्बाद हो, आपके बच्चे बर्बाद हो, आपका हस्बैंड बर्बाद हो, आपके मतलब की हर चीज बर्बाद हो। इसलिए आज आपको आज्ञा पूरे मन से, पूरे विश्वास के साथ आपको करना है। जो भी किसी प्रकार का आपके मन में सवाल उठता है वो परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर मेरे घर में ये जादू टोना टोटका जो भी है आज जो काम कर रहा है, मेरे घर में बीमारियां हैं, समस्या है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे मसीह भाई बहनों के जीवन में इस समय घर में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी से बड़ी दिक्कत है, मैं जानता हूँ इस समय, लेकिन आपको धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना है। आज्ञा देना अपने मन में जो भी किसी प्रकार कोई विचार आता है, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त अपने मन में जो भी किसी प्रकार का विचार आप ला रहे, आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है, आपको छुटकारा देने जा रहा है। ये दुष्ट आत्मा, जो गंदी आत्मा है, जो इस समय आपके घर में जादू टोना है, यीशु मसीह के नाम से दूर निकल। इसी वक्त वो हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा इनके शरीर से, घर से, परिवार से, इनके डेहरी पर जो भी किसी प्रकार का है, इनके द्वार पे जो भी किसी प्रकार का इस समय कील गाड़ा यीशु मसीह के नाम से वो सब निकलने पाए। वो दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम जानते हैं पिता परमेश्वर आप महान है, आप सर्वशक्तिमान है यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने आज आप विश्वास और भरोसा रखते हैं, आज आपके मन में जो विचार आता है, इस समय मैं देख पा रहा हूँ कि आप बहुत टूट चुके हैं, अपने पैसा आपका खत्म हो चुका है, बीमारी में आपने पैसा बर्बाद कर दिया है, आपने रिश्तों में बर्बाद कर दिया है, आपने नौकरी में बर्बाद कर दिया है, आपने घर में, अपने पढ़ाई में बर्बाद कर दिया है। लेकिन इस समय दुष्ट आत्माएं जो आपके घर में काम कर रही है, मसीह के नाम से हम आज्ञा देते, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं इनके शरीर से, इनके जीवन से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह इसी वक्त निकल, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा इनके शरीर में दर्द है, दुख है, चिंता है, मुसीबत है, परेशानी है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, ब्लड की कमी, हड्डियों में प्रॉब्लम्स है, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा जो इस समय काला जादू टोना है यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि आज मैं बहुत लोगों के जीवन में देख पा रहा हूँ, इस समय बहुत लोगों के मन में इस समय चल रहा है कि उनके घर में कहीं ना कहीं काला जादू टोना है, कोई ना कोई टोटका आपके घर में हुआ है। आपको सतर्क रहना, सावधान रहना, आपको आज्ञा देना है यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा निकल, यीशु मसीह निकल, दूर यीशु मसीह, यीशु के निकल, दूर दूर यीशु मसीह निकल, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह, यीशु मसीह के नाम से निकल, सत्कलम 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 यीशु मसीह के नाम से, सत्कलम 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 यीशु मसीह के नाम से निकल, इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बच्चों के, इनके भविष्य, इनके हस्बैंड की वाइफ से निकल यीशु मसीह के नाम से, इनके बिजनेस, इनके कामों से, इनके धंधे से, इनके बिजनेस से निकल, इसी वक्त निकल, इनके जॉब से जो दुष्ट आत्मा, गंदी आत्माएं, इनके घर में जो दुष्ट आत्माएं काम कर रही है, जो किसी के रिश्तों में शक आ गया, उसकी उसी की वजह से यीशु मसीह के नाम से निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं आपके महान पवित्र नाम से, यीशु मसीह के नाम से, आपके लहू के नाम से, वो हर दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार का टोना, हर प्रकार का जादू जल जाए यीशु मसीह के नाम से, जल जाए यीशु मसीह के नाम से, जल जाए यीशु मसीह के नाम से, जल इसी वक्त जल जाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, जल जाए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से आपने आज्ञा दी है, कहीं न कहीं परमेश्वर आज आपकी प्रार्थनाओं को सुना है। यदि आपने पूरी प्रार्थना की होगा तो कमेंट में बताइएगा आपके घर में आखिर प्रॉब्लम क्या है। यदि प्रॉब्लम है तो आज लिखिएगा, हम कमेंट का जवाब देंगे और कहीं न कहीं हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, तो कमेंट में लिखिएगा, हम आपके लिए लगातार प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और लोगों तक पहुंच सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं हम दान देना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान भेज सकते हैं।
परमेश्वर आपके खतों में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन।